वंदे माँ शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची। देखिए पर्याय क्या होता है। पर्याय होता है उसके ही समान शब्द, यानी उसके ही जैसे अर्थ वाला। अब पर्याय किस किस रूप में हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की रूप रंग के आकार पे उसे हम उसको समानता कर देते कि हाँ भाई ये जो है इसका पर्याय है। लेकिन जो मूल शब्द होता है वो, जैसे कि मान लीजिए अब अश्व है, अश्व के पर्यायवाची लिखो या घोड़े के पर्यायवाची लिखो, वो तो शब्द सही है। जैसे अश्व दौड़ रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, ये तो हम लिख सकते हैं। देखिए अश्व का पर्यायवाची क्या है दौड़ रहे हैं, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है। लेकिन क्या है वो, उसका जो है वो पर्याय है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, तो शब्द क्या है, घोड़ा या अश्व, इसके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा देखा होगा आपने, या कहीं प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाता है कि है के पर्यायवाची लिखो, नहीं होता है ना, या तुरंत के पर्यायवाची लिखो, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमें क्या क्या करना है। अब ये कहता है रूप रंग गुण स्वभाव आदत, इसके आधार पर जो है वो पर्याय बन जाता है, तो वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए हम आपको एक शब्द देते हैं, कोयल। कोयल के पर्यायवाची, कोयल के पर्यायवाची परभृत। एक पर्यायवाची उसमें आता है परभृत। परभृत का मतलब क्या होता है। देखिए परभृत, पर माने दूसरों के द्वारा, भृत माने भरण पोषण किया जाने वाला, तो इसलिए उसका नाम परभृत भी है कोयल का। परभृत क्यों है, क्योंकि देखिए मैंने पुस्तक पढ़ी है कालिदास जी की, कालिदास काव्यमृतम। तो उसमें कालिदास जी ने जो वर्णन किया है, सॉरी मेघदूत में किया है, कालिदास काव्यमृतम नहीं बल्कि मेघदूत में किया है। तो उसमें जो है कोयल शब्द आया है, और कोयल के जो पर्यायवाची में एक शब्द उन्होंने परभृत भी दे रखा है। जो अपने श्लोक लिखे हैं मेघदूतम में, तो उसमें एक शब्द आया है परभृत। अब परभृत नाम क्यों पड़ा है इसका, कोयल के पर्यायवाची परभृत का मतलब क्या होता है वो आपको समझाएं। देखिए दूसरे के द्वारा भरण पोषण किया जाने वाला। देखिए कोयल जो है वो स्वभाव से ही बहुत चतुर होती है, चालाक होती है। वो क्या करती है, अपने जो अंडे होते हैं वो कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा क्या समझता है कि मेरे ही अंडे हैं, तो उनको जो है जो कौवी होती है वो उनको सेती है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो निकल के भाग जाते हैं। तब उसको कौवे को पता चलता है, अरे मैं तो मूर्ख ही रह गया, मैं तो कौवे जो कोयल के बच्चे थे इनको जो मैं सेता रहा, इनको मैं मतलब गर्मी देता रहा, और वो बड़े हो गए और बड़े होकर के निकल करके भाग गए। तो परभृत यानी दूसरे के द्वारा भरण पोषण किए जाने वाले बच्चे किसके होते हैं, कोयल के होते हैं। कोयल जो है अपने बच्चों का जो पालन भरण पोषण कराती है, मतलब जो उनका सेना होता है उसको मतलब गर्मी पहुंचाना होता है, वो कौए के द्वारा कराती है। इसलिए परभृत दूसरे के द्वारा भरण पोषण कराती है, इसलिए इसका नाम परभृत पड़ा। तो अब ये परभृत के पर्यायवाची लिखो नहीं, कोयल के लिखो, कोकिल के लिखो, तो ये पर्यायवाची कोयल के हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो पर्याय होती हैं वाची होते हैं, वह स्वभाव वगैरह के आधार पर भी होते हैं, रूप रंग के आकार पर भी होते हैं, ठीक है। और जो है वो शरीर की बनावट के आकार पे भी कुछ कोई पर्यायवाची शब्द पर्याय होते हैं। तो इस तरीके से ये पर्यायवाची चलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। सबसे पहला शब्द हमने, देखिए ये जो सारे पर्यायवाची हम आपको लिखवा रहे हैं, ये सब हमने वर्णमाला के क्रम में लिए हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेंगे। इस तरीके से जो हमने वर्णमाला का क्रम लिया है, पहले आ लिया है, ठीक है, ऐसे अनार, ए वाले लिए सारे, फिर आ के लिए हैं, फिर जो जो हमारे क्रम में आते चले गए, फिर आ के लिए हैं छोटी बड़ी। तो जो जो हमारे जो मेन पर्यायवाची है वो हमने आपको सब इसमें बताए हैं। और पर्यायवाची जो हमने बहुत विस्तृत ज्ञान कराया है, बहुत सारे पर्यायवाची। और हाँ विशेषकर तो ये ऐसा नहीं हमने किया कि छोटे बच्चों के लिए भाई ये 6, 7, 8 के हैं या 4th, 5th के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पर्यायवाची लिए हम, जैसे मान लीजिए आम के पर्यायवाची है, तो शुरू के जो 3 शब्द हैं वो बिल्कुल आसान आसान लिए हैं, बिल्कुल बहुत छोटे, मतलब जैसे कि सब बच्चे याद कर सकें अच्छे से। और जो आगे के लिए वो थोड़ी सी कठिन है। तो देखिए जो पर्यायवाची हैं वो सारे बच्चे देख सकते हैं। और देखिए अगर उनका आगे तक का पूरा अध्ययन करना चाहे तो और अच्छी बात है, ज्ञान तो जितना अर्जन करें उतना अच्छा ही है। अगर हमने एक शब्द के 6 पर्यायवाची लिखाएं, आप 6 कैसे याद कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सब ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में क्या होता है कि वो पर्यायवाची थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी कठिन होने लगते हैं। जैसे फर्स्ट या इंटर तक की जो पर्यायवाची वो कठिन होने लगती हैं। और देखिए पर्यायवाची खाली पर्यायवाची नंबर लाने के लिए नहीं है। पर्यायवाची जो है हमारे, जब हम कोई भी लिटरेचर साहित्य पढ़ते हैं तो उसके बीच में भी वो शब्द आते हैं, तो हमारी उसमें भी हमें सहायता मिलती है, तो हमारे लिए वो भी ज्ञानवर्धक होते हैं। इसलिए जो पर्याय हैं वो आप हमेशा स्मरण रखिए। खाली एक नंबर के लिए मत रखिए कि हमें प्रतियोगी परीक्षा देनी है या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या फिर हमें बहुत मतलब
अच्छे से स्टडी इसलिए कर सके जो है अपना साहित्य अच्छा बना सकती हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, उसके लिए होती हैं आपके पर्यायवाची। ठीक है, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृत वो हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में। तो हमने हिंदी व्याकरण पहले लिया है आपके लिए। ठीक है, देखना शुरू कीजिए। सबसे पहला शब्द हमने लिया है यहाँ पर अमृत। ठीक है, अमृत के जो पर्यायवाची हैं सोम, सुधा, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग, जीर्णोदक, सोमरस। देखिए सुरभोग क्या है? सुरभोग देवता लोग, सुराने देवता, देवताओं की तरह भोग किया जाने के कारण भी इसका नाम क्या है? सुरभोग है। और मधु क्यों पड़ा है? क्योंकि बहुत अधिक अमृत जो है वो मीठा होता है। कभी कभी हम कहते थे भैया ये क्या है, ये जो फल है बिल्कुल अमृत जैसा मीठा है। अमृत किसी ने, हमने तो खाया नहीं, चखा नहीं है किसी ने भी, लेकिन क्या है वो उसके पर्याय में क्या आता है? मधु, यानी मीठा। वास्तव में मीठा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो विष निकला था वो शिव ने ग्रहण कर लिया था अपने कंठ में, तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। और जो सोमरस था वो उनका पान किया किसने? देवता लोगों ने। तो अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे सोमरस भी आया है और सुरभोग है देवताओं के द्वारा भोगा जाने वाला अमृत। तो अमृत के पर्यायवाची हो गए जीर्णोदक। अब आगे बढ़ेंगे। अब गुण, देखिए ए वाले ही चल रहे सारे। अमृत, अवगुण, अंधेरा, अश्व, अहंकार, अचरज, असुर, अतिथि, अधम, अग्नि, ये सारे क्या हैं? आ, यानी छोटा आ, यानी ए वाले। ए वाले हमने लिए वर्णमाला के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला हमने बता दिया आपको। दूसरा देखें अवगुण। अवगुण यानी दोष, कमी, बुराई, ऐब। तो ये क्या हुआ? हमारे अवगुण के पर्यायवाची हुए सारे। ये शब्द कॉमन ही है, लेकिन हमने जो क्रम में लिया है वर्णमाला के, तो हमें पहले उसमें यही शब्द हमने लिया है। आगे अगला शब्द लिया हमने अंधेरा। देखिए इसमें अंधेरा के पर्यायवाची भी आ सकते हैं, अंधकार के भी आ सकते हैं, तो दोनों के हमें लिखने यही है। तो अंधेरा का क्या होगा? अंधकार, तिमिर, तम, तमिस्त्र। देखिए तमिस्त्र शब्द जो है वो थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो ये हमने अपने बाद में लिखा है, इसको भी कंठस्थ कीजिए। अश्व, अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, तुरंग, है, बाजी, रविसु, सैंधव। ठीक है, अब ये सारे पर्यायवाची काय के हैं? अश्व के हैं। अगला शब्द हमने लिया है अहंकार। अहंकार के पर्यायवाची अभिमान, घमंड, गर्व, दंभ, दर्प और अहम। ये काय के पर्यायवाची हैं? अहंकार के। अभिमान के भी हो सकते हैं और अहंकार के पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और बच्चों के लिए आसान शब्द इसमें है ही, जैसे अभिमान हो गया, घमंड हो गया, गर्व हो गया। ठीक है, तो ये शब्द ये बच्चे सीख सकते हैं, और बच्चे बड़े से ये सब शब्द सीखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आगे वो भी सीख लें। क्योंकि ज्ञान जो है जितना अर्जित कर लिया जाए उतना ही कम है, जितना भी अर्जन हो ज्ञान। क्योंकि हम ज्ञान क्या, सीखना एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। जब तक हमारा जीवन है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है बच्चों सीखते हैं। तो जो ज्ञान है इस सभी को अर्जन करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अगला शब्द हम लिया अचरज। अचरज, अचरज यानी आश्चर्य, अचंभा, विस्मय, कौतुक, हैरानी। अब इसका जो है हैरत भी हो सकता है। हैरत शब्द तो ये उर्दू का शब्द है हैरत, और कौतुक, कौतूहल। तो ये शब्द क्या है? इसके पर्याय हैं अचरज के। ठीक है, तो ये तो कॉमन है शब्द, आश्चर्य, अचंभा, विस्मय होना, ये भी क्या है? अचरज का पर्याय है। कौतुक और कौतूहल ये एक जैसे ही शब्द हैं, और हैरानी या हैरत। ठीक है, कुछ हमने लिखे भी नहीं है, वो आपको ओरल समझाते जा रहे हैं, उनको भी देखते जाइए। असुर, ठीक है, असुर के पर्यायवाची। ठीक है, असुर यानी कि सुर देवता, असुर दानव लोग, राक्षस लोग, दैत्य, दानव, धनुज, निशाचर, रजनीचर। अब देखिए क्या है, इनके नेचर के आधार पर निशाचर रजनीचर दिए हुए हैं। देखिए निशा माने रात्रि और रजनी माने रात्रि, जो रात्रि में चलते हैं, तो इसलिए उनका नाम रजनीचर और निशाचर पड़ा हुआ है। ठीक है, निशाचर किसको कहा जाता है? जैसे राक्षसों को उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, जो रात्रि में उनकी शक्तियाँ जो बहुत ही बलिष्ठ हो जाती हैं, बलवान हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं। तो ये जो है पर्यायवाची चले आपके इसके असुर के, यानी निशाचर और रजनीचर के पर्यायवाची इसलिए हैं। ठीक, आगे देखें। अतिथि, अतिथि माने मेहमान, ये आसान शब्द है, बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। पाहुना,
पाहुना किसे कहते हैं? अब पाहुना मेहमान होता है, और जो हमारी ग्रामीण भाषा में क्या होता है, पायने है शब्द पाहुना। ये पाहुना आ गए भाई, पाहुना आएंगे आज हमारे यहाँ, पायने आएंगे, पायने बोलते हैं जाता है इस तरह शब्द को। तो जो जो भाषा का जो है विकृत रूप हो जाता है, जो कुछ का कुछ बोल लेते हैं, कुछ का कुछ बना लेते हैं अपने मन से, तो वो भाषा उनकी अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वाणी और पानी जो है, जो 5 कोस पर बदलते रहते हैं, वाणी बदल जाती है और पानी भी बदल जाता है, पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वाणी का भी जो शब्द हैं वो अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चलिए, ये पर्यायवाची क्या हो गया आपके? अतिथि के, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, ये अतिथि के पर्यायवाची। अगला शब्द ने लिया है अधम। ठीक है, अधम जो धर्म ना करता हो, क्या कहेगा? अधम। अधम नीच, पतित, भ्रष्ट, निकृष्ट। निकृष्ट संस्कृत का शब्द है, ठीक है, और शुद्ध हिंदी में प्रयोग किया जाता है निकृष्ट। तो ये किसका पर्याय है? अधम का। ठीक है, नीच, पतित, गिरा हुआ इंसान, भ्रष्ट इंसान, जो भ्रष्टाचार करता हो, भ्रष्ट हो, और निकृष्ट हो। ठीक है, तो वो काहे में आएगा? अधम के पर्यायवाची में। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची बहुत सिंपल है, लेकिन आगे वाले कुछ शब्द हमने थोड़े से कठिन लिए हैं। देखिए, अग्नि का क्या बना? आग, अनल, पावक, दहन। ये छोटे छोटे बच्चे भी याद कर सकते हैं, ज्वाला भी कर सकते हैं याद। और 2 शब्द यहाँ पे, हुताशन और वहिन। वहिन यानी अग्नि, ये संस्कृत में भी आता है, शुद्ध हिंदी में वहिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हुए अग्नि के पर्यायवाची। चलिए आगे के और शब्दों का ज्ञान प्राप्त कीजिए। देखिए आगे पर्यायवाची देखिए, अनुपम। ठीक है, अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा किसी से न दी जाएगी, जो अनुपम हो, सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो, तो उसको कहते हैं अनुपम। तो अनुपम का मतलब होता है अनोखा, निराला, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, इसके समान कोई दूसरा ना हो। तो वही अर्थ यहाँ पर है, अनुपम जिसकी उपमा किसी ने जो अनुपम हो, वो सबसे अलग हो, यानी अद्वितीय हो। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं अनुपम शब्द के। ठीक है, ये शब्द सरल वाले हैं, अनोखा, निराला, अनूठा। ठीक, और ये थोड़े से अलग हैं। अलग तो मतलब पर्यायवाची तो है ही, लेकिन ये इसको जो है बड़ी क्लास के बच्चे तैयार कर सकते हैं। अपूर्व, अद्भुत और अद्वितीय। अद्वितीय शब्द जो है संस्कृत का है और शुद्ध हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जो शब्द है हमारा आभूषण। आभूषण यानी गहना, जेवर, भूषण और अलंकार। ठीक है, जब हमने आपको अलंकार का ज्ञान कराया था, उसमें हमने आपको बताया था अलंकार क्या होती है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो आभूषण यानी जो सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ती है अलंकारों से, और सौंदर्य की, स्त्री सौंदर्य की जो सुंदरता होती है वो किससे बढ़ती है? आभूषण से। तो आभूषण के पर्यायवाची गहना, जेवर, भूषण, अलंकार। अगला शब्द है आनंद। आनंद जिसमें प्रसन्नता मिलती हो, खुशी मिलती हो, अच्छा लगता हो, मन को रोचक लगता हो, तो आनंद। आनंद देने वाला शब्द सुनाइए आपने। आनंद यानी खुशी, इसका पर्याय है हर्ष, इसका पर्याय है उल्लास, प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद। ये सारे आनंद के पर्यायवाची। अब हमने शब्द लिया है आराधना। देखिए, आज यहाँ पे पूरा हो गया, आज ये आय पूरा हो गया, और यहाँ से आ शुरू हुआ है, यानी आराधना। आराधना मीन्स पूजा, अर्चना, वंदना, प्रार्थना। ये पर्यायवाची हुए आपकी आराधना के। ठीक है, आराधना क्या है? जब हम ईश्वर के प्रति जो हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके पर्यायवाची हैं आराधना। आगे देखिए, आशय। आशय मतलब होता है मत, राय, विचार, सोच। आपका क्या आशय है, आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, या आपकी क्या सोच है। तो ये काय के पर्यायवाची है? आशय के। आकाश। आकाश के पर्यायवाची देखिए, आसमान, अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष। ठीक है, जो व्योम, शून्य, अंतरिक्ष है ये हमने बाद में लिखे हैं, और जो बिल्कुल सरल वाले उनको हमने स्टार्टिंग में लिखा है। आसमान, अंबर, गगन, नभ इसी है। व्योम, शून्य, अंतरिक्ष ये बाकी पर्यायवाची हैं। आगे
एक कॉमन से शब्द हमने लिया है, बिल्कुल देखिए आम। आम के पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची जब स्टार्टिंग करते हैं पर्यायवाची सीखने तो सबसे पहले आम के ही पर्यायवाची सीखते हैं। आम, रसाल, आम्र, सहकार, सौरभ, सौंदव, अमृतफल। इसको अमृतफल का नाम भी दिया गया है क्योंकि आम जो फलों का राजा होता है सब जानते हैं, और अमृतफल भी इसको हमने नाम दिया है। इस शब्द में लिखा है सौंदव। अगर आपका सैंधव कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सैंधव होता है घोड़ा और सौंदव होता है आम, आम का पर्यायवाची। ठीक है, तो याद रखिएगा, रसाल, आम्र, सहकार, सौरभ, सौंदव, अमृतफल। चलिए आगे शब्द हमने लिया है आम के बाद में आँख। आँख के पर्यायवाची में देखिए नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, दीदा, अक्षी, विरोचन, दृष्टि। तो देखिए ये सरल वाले हैं, नयन, नेत्र, लोचन आसान है। आगे के दृग, चक्षु, दीदा, अक्षी, विलोचन और दृष्टि ये शब्द हैं। जितने आप अधिक से अधिक अपना शब्दकोश बढ़ा सके उतना अच्छा है, जितना आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। आगे शब्द है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची सुरेश, देवेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवराज, सुरपति, शक्र, पुरंदर, मधवा और बासव। इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लगभग हमने सभी ले लिए हैं और इससे ज्ञान अर्जन कीजिए आप। और ये शब्द है इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह, मनोरथ, आकांक्षा, लालसा, इप्सा और स्पृहा। ठीक है, स्पृहा शब्द संस्कृत में आता है, इप्सा भी संस्कृत में ही आता है। और ये बाकी शब्द जो हैं ये सब हिंदी में ही आते हैं। अभिलाषा, कामना, चाह, मनोरथ, ठीक है, आकांक्षा, लालसा, इप्सा और स्पृहा ये शब्द जो है काय में आते हैं, संस्कृत में आते हैं। चलिए आज के लिए इतने पर्यायवाची, कल हम नई वीडियो लेके आएंगे, नए शब्द लेके आएंगे और ज्ञान प्राप्त कीजिए और दूसरों को ज्ञान बांटिए, यानी कि दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।